Good morning, students. Welcome back once again. In this video, we are going to talk about the standard units of measurement that about I have told you already in the last video. The measurements made by foot, cubit, and hand span are not exactly same. It is because the length of the body parts is different for every person. Such measurements are inconsistent. It means that we know already that due to the several systems of measuring unit in different areas, people have different types of unit for measuring small distances like that foot, cubit, and hand span. They vary from person to person because all the people does not have the same length. Someone is smaller and someone is taller, so this leads to inconsistency in the measurement of distances. We need to develop a unit which is universal and same for every person in this world. To make measurement more uniform, convenient, and scientific, a system of standard units was divided. I have told you already that due to is this inconvenience, a SI system of units was developed by the scientist. That is, uh, there were 7 units in that particular system. But now in this level, we will learn about the three, and these quantities and with their SI units are mentioned below in the table. You can see physical quantity, length, SI unit meters, symbol small m, mass, SI unit kilogram, symbol kg, time is measured in second in term of SI unit and represented by small s. Now sometimes we need to measure smaller lengths like thickness of a book, thickness of a coin, or bigger distances. The like distances between two cities. To work with such small or large measurement, we use prefixes with unit. Prefix can be added. हम जानते हैं कि ये जो मीटर होता है ये बहुत छोटी सी यूनिट है. जब हमें किन्हीं दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी हो या बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करनी हो तो इन डिस्टेंसेस को और ज़्यादा एक बड़े फॉर्म में अप्लाई करने की ज़रूरत है. अदरवाइज अगर हम दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस मेजर करें जो कि काफ़ी दूर हो तो मीटर में मेजर करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. तो इसलिए इन मीट्रिक यूनिट्स के पहले प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं. इनके पहले उपसर्ग लगा दिए जाते हैं जिससे इनकी एक्चुअल मीनिंग बदल जाती है. और ये उपसर्ग इस प्रकार से हैं. लेंथ मेजर करते समय हम इस प्रकार के प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं: मिली, सेंटी, किलो. और इन सब की वैल्यू आप एग्जैक्टली जानते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. और मिलीमीटर उससे भी छोटी यूनिट है. डिड यू नो में देख लेते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो होती हैं उनको लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का मतलब है अगर हमें किन्हीं दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी हो or we have to measure the distance between the sun and the earth, then we will need to use a bigger and more convenient unit, and that is the light year. 1 light year is equal to 9.45 into 10 raised to power 15 meter approximately. कुछ मीट्रिक यूनिट्स के पहले लगने वाले जो प्रीफिक्सेस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं. आप लर्न कर सकते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. उसी का अपोजिट हो जाता है. और आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. देयर इज ए करेक्ट वे ऑफ राइटिंग सिंबल्स फॉर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. व्हाइल राइटिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड. अगर जब हम किसी यूनिट का जब सिंबल लिख रहे हो तो हमें कुछ इस प्रकार के रूल्स फॉलो करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइंस. अगर
हमें कहीं पे 5 किलोमीटर से लिखना है तो 5 लिखेंगे, इसके बाद स्मॉल के और स्मॉल एम लिखेंगे, तो ये होगा 5 किलोमीटर एग्जैक्टली। ये जहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको छोड़ करके हम स्मॉल लेटर्स को यूज करते हैं। सिंबल्स फॉर यूनिट्स आर ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर्स। देखिए पहला पॉइंट है, जो यूनिट के लिए सिंबल होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि मीटर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट ना करने की बजाय स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सम सिंबल्स आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय द फुल नेम। अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो इसको रिप्रेजेंट करते समय या तो उस साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखा जाता है या फिर उसके नाम का पहला लेटर जो होता है उसको कैपिटल में उस केस में लिखा जाता है। जैसे फोर्स, बल, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे हम न्यूटन का पूरा नाम लिखेंगे या तो कैपिटल एन लिखेंगे। सिंबल्स आर नीवर फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप। सिंबल के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज फिर डॉट लगाने से उसकी मीनिंग बदल जाएगी। सिंबल्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल्स। कभी भी सिंबल्स को प्लूरल में नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे 20 किलोमीटर तो लिखना है तो 20 किलोमीटर होगा, ना कि किलोमीटर्स, या इसमें कोई एस या ई एस लगेगा। एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना। Estimation is a part of our everyday experiences. In certain situations we make a rough guess of measurement. अगर हमें कहीं पे किसी चीज का कोई ढेर अगर दिख रहा है, अगर कोई पूछता है कि इसकी क्वांटिटी अप्रॉक्स कितनी होगी, तो हम गेस करके बताते हैं जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के नियर होता है। और इस गेस करने का या जो आइडिया लगाने का ये प्रोसीजर होता है, इसी को एस्टिमेट करना या एस्टिमेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। कैन यू गेस फॉर हाउ मेनी डेज योर पेंसिल विल वर्क। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं आपका पेंसिल कितने दिन तक वर्क करेगा। तो डेफिनेटली आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले भी पेंसिल यूज किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि या 1 या 2 मंथ चलेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू के कुछ करीब होगा, इसी को एस्टिमेशन कहते हैं। सच सिचुएशन एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। और इस प्रकार की स्थितियों में एक्यूरेसी, यथार्थता या सत्यता जरूरी नहीं होती कि आपका एस्टिमेशन सही हो। एंड वी नीड एन अप्रॉक्सीमेशन। सच मेजरमेंट्स वेयर वी मेक एन अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट अबाउट द साइज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। अगर हम किसी चीज के बारे में बिना सही मापन किए उसके बारे में आइडिया लगाते हैं, गेस करते हैं, तो जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को एस्टिमेशन कहा जाता है। द एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। द एस्टिमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग एज इट हेल्प टू डेवलप ए सेंस ऑफ एस्टिमेटिंग रीजनेबल टाइम फॉर बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज planning. Students need to have a good estimation to maintain their speed while writing answers. ऐसी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे हम पहले से ही किसी चीज को एस्टिमेट करते हैं। जैसे आपको जो डिस्टेंस कवर करनी है स्कूल जाते समय, तो आपको पहले से पता होता है कि अगर आप इस स्पीड से चलेंगे साइकिल से, फॉर एग्जांपल सपोज दैट अगर आप जाते हैं तो आप पहले से पता होता है कि अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो हम इतनी देर में स्कूल पहुंच जाएंगे। अगर आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपको मालूम होता है कि अगर हम इस स्पीड से अगर राइटिंग करेंगे तो हम टाइमली अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है तो आप उसकी डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग पहले से प्लान कर लेते हैं कि आपको इतना सामान या इतना खर्च लगेगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट ना हो, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन होता है। एक्यूरेसी, यथार्थता या सत्यता। मेजरमेंट बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स में लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट इन सर्टेन सिचुएशंस वी नीड एग्जैक्ट मेजरमेंट। जब मेजरमेंट करने की बजाय अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, तो ऐसे में जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही डिफरेंट होता है। और इसके लिए हमें
इस डिफ़ॉल्ट को दूर करने के लिए हमें उस चीज़ को एग्जैक्टली मेजर करना होता है। डॉक्टर और ए फार्मासिस्ट कैन नॉट एस्टिमेट हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ मेडिसिन टू गिव टू ए पेशेंट। एक डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को ये नहीं मालूम होता कि एक पेशेंट को कितने मिलीग्राम मेडिसिन दी जानी चाहिए। दे नीड टू टेल द एग्जैक्ट क्वांटिटी। जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कोई एडवाइस देता है तो उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी होती है कि 5 ml या 10 ml जो भी रिक्वायरमेंट होती है, इतना डोज डेली रिक्वायर्ड होगा। वाइल कंडक्टिंग साइंस, जब साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पे एक्यूरेसी का एग्जैक्ट वैल्यू का बहुत ही इम्पॉर्टेंस होता है। एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। कोई मेजरमेंट कहाँ तक सही है, एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है, इसी को एक्यूरेसी या यथार्थता कहते हैं। व्हेन मेजरमेंट आर एक्यूरेट द रिजल्ट और एरर फ्री एंड कंसिस्टेंट। जब मेजरमेंट सही होता है, एक्यूरेट होता है, तो जो रिजल्ट्स आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उनमें कोई त्रुटि या गलती नहीं रहती और वो सही होते हैं। हेंस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज एसेंशियल फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट एंड आल्सो टू मिनिमाइज एरर्स इन मेजरमेंट। अतः किसी भी मापन में एरर को, त्रुटि को कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें उस चीज को मेजर करना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हो और वो माप करीब हो। हम लेट्स ट्राई टू में इन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। एस्टिमेशन टू गेसिंग अबाउट अननोन फिजिकल क्वांटिटी विदाउट इट्स एक्चुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एक्यूरेसी, आप यहाँ से ये लाइन कॉपी कर सकते हैं। एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। शॉर्ट में डिफिनेशन हो जाएगी। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। लेंथ, मास, टाइम, तीनों की एसआई यूनिट लिखना है। स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की आप इधर से पीछे से देख सकते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड। गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आपको 3 एग्जाम्पल्स देना है जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हो, वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेंथ को मेजर करने के लिए जो हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट चलता था, वही आपकी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। चूज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 100 मीटर्स। 100 मीटर्स को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका देखिए। आपको रूल्स बताए थे कि जो यूनिट होनी चाहिए वो स्मॉल लेटर में लिखी जानी चाहिए और जो डिग्री होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, उससे थोड़ा सा गैप में होनी चाहिए। उसमें उसके बाद डॉट नहीं लगा होना चाहिए और कभी भी प्लूरल में नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले में एकदम क्लोज लिखा हुआ है, 100 और मीटर के बीच में गैप नहीं है। सेकेंड वाले में प्लूरल में यूनिट लिखी हुई है, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड इज करेक्ट बिकॉज इसमें गैप भी है और स्मॉल लेटर मीटर के लिए यूज किया गया है, कोई भी डॉट या यस नहीं लगा है। अरेंज द फॉलोइंग गिवन रिजल्ट्स गिवन वैल्यूज ऑफ लेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर्स। पहले आप इन सभी को जो डिफरेंट यूनिट में है, कोई मिलीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, इनको आप एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। इसके बाद आप इजिली अरेंज कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।